नमस्कार मित्रों, और कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही खुश, प्रसन्न और आनंदित होंगे। मैं हूँ इस समय लिफ्ट में। 3 बटन मैंने ये प्रेस किया, ये देखिए आपको बताना चाहता हूँ, और लिफ्ट हो गई बंद। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता अपनी जान की मित्रों, आपको बताना चाहूंगा। मुझे इस जो टेक्नोलॉजी है इसका पूरी तरीके से पूर्णतः विश्वास नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई है, यहाँ से पूरा। अब इसकी कोई गारंटी कौन लेगा आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। मेरी जान की गारंटी कौन लेगा। देखिए ये सारे बटन टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित है। आपको मैं बताता हूँ, ग्रेटर नोएडा की जानकारी आपको देना चाहता हूँ मैं। ग्रेटर नोएडा एरिया के अंदर 9 गरीब मजदूरों की जान चली जाती है। अभी 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। उनकी जान की कीमत मात्र इतनी है, 2 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए या सिर्फ 1000 रुपए कि एक लिफ्ट के 14वीं मंजिल से नीचे गिर जाने पर 9 से 10 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार, आपको बताना चाहता हूँ मैं। साथ ही सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, जानकारी है नोएडा उत्तर प्रदेश 201-301 के जिला अस्पताल की। एक माँ, उसका बेटा, उसकी सास, उसका पिता, 2 छोटे बच्चे लिफ्ट में सेक्टर 39 में अचानक से फंस जाते हैं 5वें फ्लोर से। आधे घंटे तक, जी हाँ आधे घंटे तक वो लोग लिफ्ट में फंसे रहते हैं। अलार्म बजाया जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता वहाँ के स्टाफ का। फोन किए जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आते, या फिर नेटवर्क का इशू हो सकता है वहाँ पर, आपको बताना चाहूँगा मैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है मित्रों कि लिफ्ट पर पूर्णतः विश्वास ना करें। आप यूज करें 2 मंजिल 3 मंजिल, 1-2 मंजिल 3 मंजिल है तो अपने पैरों का यूज करें। इससे योगा भी होगा, एक्सरसाइज भी होगी। पूर्णतः जो भारत का युवा है ज्यादातर क्या करते हैं, लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। साथ ही अगर छोटी से छोटी भी अगर सर्विसिंग की आवश्यकता है वहां पर, जी हाँ छोटी से छोटी सर्विसिंग की आवश्यकता है लिफ्ट में, तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों। एक छोटी सी जानकारी है मेरी तरफ से, इस बात का ध्यान रखना। बस साथ ही में भारत के युवाओं को कान खोलकर ये बात सुन लीजिए आज की डेट में कि सर्विस मत कराओ। आपको जानकारी आ जाए कि लिफ्ट में समस्या है या फिर कोई इशू है, आप सीधे मुकदमा करो। किस पर? जीएम पर नहीं। जीएम की गिरफ्तारी भी हुई है नोएडा में, आपको बताना चाहता हूँ। जीएम की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोग वहां गिरफ्तार हुए हैं, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। परंतु आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये जानकारी कहीं से भी मिलती है कि लिफ्ट की सर्विसिंग में या फिर लिफ्ट में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, इस बीच लोगों की जान वहां जा सकती है, तुरंत उसी समय आप मुकदमा करिए। वहां के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जिसने लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया बनाने का, चाहे वो जिला अस्पताल नोएडा उत्तर प्रदेश 20301 की जानकारी हो, या फिर ग्रेटर नोएडा में किसी सोसाइटी की जानकारी हो, या फिर किसी शहर की, वहां के रहने वाले परिवार के लोग, या फिर समाज के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आपको बताना चाहता हूँ आप मुकदमा करो, वहां पर FIR कराओ। मित्रों कल की डेट में मेरे परिवार के, आपके परिवार के लोग के, किसी अन्य परिवार के लोग भी वहां पर लिफ्ट में फंस सकते हैं। उस बात की जानकारी कौन देगा, कौन गारंटी इस बात को लेगा, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। और भारत के युवाओं से साथ ही सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि 2-3 मंजिल तो हम चल ही सकते हैं। बाबा रामदेव, साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात प्रचार कर रहे हैं योगा का, एक्सरसाइज का, परंतु करना क्या है, साथ ही कॉर्पोरेट क्षेत्र में मोस्टली क्या है, लिफ्ट का प्रयोग करते लोग। 2 मंजिल तक चढ़ने के लिए हमें बटन दबाने की आवश्यकता है क्या? वी आर नॉट डिपेंडेंट। ये भारत का युवा है और बहुत आगे जा सकता है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता है। जहां पर दूसरे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पैर छूता है आकर, ये बहुत ही गौरव की बात है।